अब इस मामले के अंदर जिन पटवारी पे आरोप है कि उन्होंने ये फर्जी विरासत का इंतकाल किया है, दलवीर बिसु, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम पूरा विस्तार से पता करते हैं क्या एक्चुअल में ये मामला था। जी पटवारी जी, ये जो मामला है ये जमाल गांव का है। साहबुद्दीन पुत्र रुकना का एक विरासत का कोई इंतकाल आपने दर्ज किया है, तो इसमें गांव के कुछ लोग हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि वो फर्जी तरीके से आपने इंतकाल दर्ज करवाया है विरासत का। हाँ जी, ये मामला मेरे संज्ञान में है जी। मार्च में एक सीम विंडो लगी है इसमें और मैंने जवाब भी दिया। तो पटवारी के पास क्या होता है कि कोई भी आदमी आके रोजनामचा में बयान देता है और एफिडेविट देता है जी, उसके बेस पे हम उसका इंतकाल करते हैं नंबरदार की शिनाख्त पे। मैंने उसी रूल पे ये किया है जी। नहीं, सिर्फ एफिडेविट ही होता है या मृत्यु प्रमाण पत्र भी आप? नहीं, हम तो नंबरदार की तस्दीक पे, मृत्यु प्रमाण पत्र कई बार नहीं होता जी, तस्दीक पे ही होता है। कोई फला आदमी गुजर गया जी, फलाने सन में गुजर गया, उस तस्दीक पे ही करते हैं जी। अच्छा, चलो इसमें अगर ये भी बात आपकी मान लेते हैं तो यहाँ पर है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये एफिडेविट है। ये पत्र है जी। ठीक है जी। अब इसी के साथ ही एक ये लगा हुआ है मृत्यु प्रमाण पत्र है। अच्छा जी। जो आपके उसी इसके साथ लगा हुआ है, जो आपने विरासत का इंतकाल किया है। इसमें जो नाम है वो साहबुद्दीन की बजाय साबुद्दीन है एक। तो दूसरा इसमें फॉल्ट ये है कि इसमें बाप का जो नाम है वो नाम है जी निजामुद्दीन। ठीक है। और आपने जो विरासत का इंतकाल जो दर्ज किया है वो कर दिया जी रुकना, जो उसका बाप का नाम है। ठीक है जी। तो इन दोनों के अंदर बाप का नाम अलग है, ये दो डॉक्यूमेंट होते हैं, दोनों डॉक्यूमेंट भी एक दूसरे की विरोधाभासी हैं, दोनों भी मतलब मैच नहीं कर रहे हैं, और उसके बेस पे ही आपने ये कर दिया। नहीं सर, ये मृत्यु प्रमाण पत्र शायद मेरे पास नहीं है जी, जहाँ तक मुझे मालूम है। मेरे पास तो ये शपथ पत्र है और रोजनामचा वाक्याती में रपट है। मृत्यु प्रमाण पत्र शायद मुझे ध्यान नहीं है जी, वो तो डॉक्यूमेंट के अगर साथ लगा है तो पता होगा। नहीं, कंपलसरी नहीं होता है विरासत के इंतकाल के अंदर ये? कंपलसरी कुछ नहीं, कंपलसरी तो ये भी नहीं है सर। अच्छा, ये भी कंपलसरी। तो किस आधार पे इंतकाल होता है? हम गांव के नंबरदार और मौजूद जो व्यक्ति होता है उसी के आधार पे होता है। जैसे आपका नाम हनुमान है और आपके फादर की डेथ होगी तो आप खुद आओगे नंबरदार को लेके, हम जब पटवारी गांव में बैठता है उस टाइम, तो उसमें आपके बयान ही सर्वोपरि है जी, और नंबरदार की तस्दीक है। और मैंने जो इंतकाल करे वो रोशन पुत्र साहबुद्दीन का, ये देखो शपथ पत्र है, और यही रोजनामचा की नकल भी होगी आपके पास, देखो। अच्छा, नहीं, इसके अंदर एक नंबरदार की जो बात की जा रही है तो ये कृष्ण कुमार नंबरदार है। ठीक है जी। और ये कृष्ण कुमार नंबरदार वही नंबरदार है जिस पे एफआईआर दर्ज है फर्जी रजिस्ट्री करवाने का। सर ये तो आप किसी के लिए क्या कह सकते हैं जी, कोई ये तो कोई, मैं इसके ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं इसी तहसील के अंदर है और वो हाई कोर्ट से जमानत पे है। ठीक है जी, वो एक अलग बात है। तो इससे तो आप किसी का करैक्टर एक चीज़ से तो नहीं डिफाइन कर सकते जी। अच्छा। किसी एक बात से तो आप कैसे करैक्टर डिफाइन करेंगे? अब आपको पता लगा होगा इस बात का कि ये एक्चुअल के अंदर गलत हुआ है इंतकाल, ये मानते हो नहीं? मेरे कागजों के हिसाब से तो सही हुआ है सर। काल में क्या होता है, जैसे 4 नंबर खाना जो है मालकी का है, उसमें लिखा है साहबुद्दीन पुत्र रुकना पुत्र मंगतू जो भी है। तो मैंने जो इंतकाल किया है वो उसी बेस पे किया है, साहबुद्दीन की विरासत करी है और साहबुद्दीन के वारिसों के नाम इंतकाल चढ़ाया है। और मैंने कोई साहबुद्दीन जैसे पुत्र रोशन पुत्र साहबुद्दीन ही लिखा है और आगे रुकना लिखा है, यानी कहीं कोई बल्दियत नहीं बदली है। जैसी पोजीशन थी वैसी पोजीशन का ही आगे मैंने विरासत का अमल किया है। नहीं, आप ये कह रहे हो सिर्फ हम एफिडेविट के आधार पर करते हैं, तो एफिडेविट तो कोई फर्जी भी दे सकता है? नहीं, हमने गांव में तसल्ली करते हैं ना, पहले हमारे पास बयान करने आता है नंबरदार के समक्ष। कोई भी लैंड रिकॉर्ड मैनुअल की धारा 7.4 के तहत 3 खाने होते हैं। सबसे पहले व्यक्ति नंबरदार या कोई मौजूद व्यक्ति की शिनाख्त पे आके बयान करता है। नहीं, आपकी बात ठीक है, आप कह रहे हो भी आपने वहाँ पे तस्दीक करते हैं। ठीक है। ये अब जो आप है, जो आपका रिकॉर्ड है, ये है साहबुद्दीन पुत्र रुकना। ठीक है। अब इस साहबुद्दीन पुत्र रुकना है, इस नाम की आपने तस्दीक की है? मैंने तस्दीक करी है, एकमात्र व्यक्ति है साहबुद्दीन पुत्र रुकना गांव में, अन्य कोई व्यक्ति नहीं है सर गांव में। मैंने मौजूद व्यक्तियों से उस टाइम भी पूछा, अब भी मुझे पता। हाँ, मैं बता उसके वारिस हैं? हाँ, ये जो साहबुद्दीन पुत्र रुकना है इसके वारिस जो रोशन आदि हैं वो है सर। नहीं, किस आधार पे है? अगर आपकी बात भी कह देते हैं, अभी आप कह रहे हो कि वो है, अब इसके अंदर वो जो एफिडेविट है, ये एफिडेविट दे रहे हैं, तो उसकी कोई आईडी आपने ली है? रुकना है इसका, एक्चुअल में बाप का नाम रुकना है,
इसका ये जो साहबदीन का बाप का नाम रुकना है, इसका कोई प्रूफ? मेरे रोजनामचे में एक व्यक्ति आके बयान देता है कि मैं रोशन हूँ, रोशन की तस्दीक करता है नंबरदार, तो फिर मुझे आईडी की क्या जरूरत है? अब आप मतलब पहचान एक मौजूद व्यक्ति करता है तो फिर मैं आईडी लेने की क्या जरूरत रहेगी? नहीं मतलब अब कोई आदमी एक नंबरदार कोई लेके आ जाता है तो उसके बेस पे आप कर दोगे, उसमें कोई डॉक्यूमेंट का कोई चक्कर? मैनुअल यही है कि नंबरदार मौजूद व्यक्ति जो लेके आता है उसी के बेस पे इंतकाल होता है सर। वही सारे गांव में हम खोजबीन करते हैं, ये फलां व्यक्ति गुजर गया, इसकी वल्दियत ठीक है क्या, वो फिर सब तसल्ली हो जाती है, उसके बाद इंतकाल दर्ज करते हैं। फिर अपने कानूगो साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, सारे मिल के उस चीज़ की पूरी जाँच पड़ताल के बाद ही करें। और ये भी एक रूटीन प्रोसेस में जांच पड़ताल के बाद हुआ है। नहीं, पड़ताल किस चीज़ की हुई है ये तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। साहबदीन के बारे में हुई है कि साहबदीन क्या यही है क्या? और साहबदीन आपका जो रिकॉर्ड है ज़मीनी, जो उसका प्लाट है 8 मरले का, उस प्लाट में है साहबदीन पुत्र रुकना, इसकी तस्दीक ये इस्तेमाल से मालिक है। हाँ बिल्कुल, इस्तेमाल से मालिक है ये बंदा। हाँ ये आपने तस्दीक की है, इस्तेमाल से है। लेकिन उसने जो एफिडेविट दिए है, क्या ये बंदा साहबदीन, ये जो रोशन है और इसमें ये लिख रहा है भी साहबदीन पुत्र रुकना, इसकी विरासत का इंतकाल कर रहे हैं, तो इसका सबूत तो आपने जुटाया होगा। अब रोशन पुत्र साहबदीन पुत्र रुकना जिसने लिखा है, तो रोशन की तस्दीक तो मैंने नंबरदार के माध्यम से और मौजूद व्यक्तियों के माध्यम से करी है। बंदे की, जिस व्यक्ति का जो विरासत का आप इंतकाल कर रहे हो, जिसकी प्रॉपर्टी है, क्या उसकी आपने आईडी कोई प्रूफ लिया क्या उनसे? ये आईडी आपका फादर है, अगर है उसका है तो उसके भी कोई प्रूफ तो आपने जब गाँव में चेक किया है तो उसमें क्या चेक किया है इस बंदे का? तो ये है कि ये रोशन पुत्र साहबदीन है और साहबदीन रुकना गए, तो वो व्यक्ति बयान दे रहे हैं हमारे पास नंबरदार की मौजूदगी में, मौजूद व्यक्तियों की मौजूदगी में, तो वही रहेगा सर। और वो ठीक है, आपने उस टाइम इंतकाल के दौरान आपने किया, लेकिन जब ये सीएम विंडो लगी है उसमें जो आप कह रहे हो भी हमने तस्दीक की गांव में जाके, तो उस टाइम बाद की बात नहीं, मैं तो इंतकाल करने के टाइम की बात कह रहा हूँ। सीएम विंडो तो मैंने आपको बताया भी 3रे महीने में ये सीएम विंडो लगी थी, उसमें मैंने फिर मेरे कागजों की जाँच पड़ताल करके रिपोर्ट भी बनाई है। नहीं तो उसमें जो तस्दीक ये आपको करने की जरूरत नहीं होती है भी साहबदीन पुत्र रुकना है, इसके कोई आईडी खुद या उसके वारिस का कोई तस्दीक आपने अपने स्तर पर क्या की है? नहीं, ये तो नंबरदार से बेहतर तो गांव में कोई जानता ही नहीं ना, और पटवारी जो करता है वो नंबरदार के बिहाफ पे करता है जी। और पटवारी के पास रोजनामचा में उसने रपट लिखाई है, बयान दिया, और उसी बयान के तहत उसने शपथ पत्र भी दे दिया है। हम ये कह देते हैं भी आप इस बयान के तहत एक शपथ पत्र भी दो। आईडी जो कोई आधार कार्ड, पहचान पत्र, कोई आईडी तो आपको चेक करनी होती होगी। रोशन पुत्र साहबदीन की तो आईडी उसने दी होगी उस टाइम या दिखाई होगी, मुझे पता है। जिसकी विरासत आप कर रहे हो उस व्यक्ति की तो कोई आईडी होनी चाहिए ना, ये उसका बेटा है इस चीज़ उसमें हमने तो सिर्फ ये हमारे रिकॉर्ड में ये देखना है भी ये साहबदीन मालिक है या नहीं, तो हमारे रिकॉर्ड में तो ये मालिक है साहबदीन पुत्र रुकना। मीर फलां व्यक्ति की है यानी ये नंबरदार ही तस्दीक करता है, हम खुद तस्दीक करते हैं गांव में जाके भी साहबदीन की जमीन। कैसे तस्दीक किया आपने फिर? वही तो मैं कह रहा हूँ, तस्दीक अगर एफिडेविट के आधार पे करनी है तो फिर तो गांव में आप गए जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ ना कि जब कोई व्यक्ति हमारे पास बयान करता है तो हम गाँव में पूछते हैं मौजूद व्यक्तियों से, अन्य नंबरदारों से। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो पूछते हैं, तो साहबदीन पुत्र रुकना का आपने पूछा क्या? मैंने यही तो पूछा ना कि जो प्रॉपर्टी है 8 मरले की प्रॉपर्टी है साहबदीन पुत्र रुकना की, उसकी आपने क्या तस्दीक की है साहबदीन पुत्र रुकना की? ये तस्दीक की कि रोशन पुत्र साहबदीन आया मेरे पास साहबदीन का इंतकाल करवाने, क्या ये सही है कि? तो मौजूद व्यक्ति बोले हाँ हमारे गांव में यही साहबदीन है और इसी का ये रोशन लाल है, यही तस्दीक है जी। साहब आपके पास जो रिकॉर्ड है अब से पहले जो इंतकाल दर्ज किया, उससे पहले आपके पास रिकॉर्ड है साहबदीन पुत्र रुकना का, उसका आपने क्या तस्दीक की भी एक्चुअल में वही है? मैंने गाँव में यही तो तस्दीक करी कि रोशन नाम का व्यक्ति नंबरदार के साथ है, इसका इंतकाल करना है विरासत का, और साहबदीन के ये वारिस बताए गए हैं, तो लोगों ने कहा जी ठीक है। आपने देखा पहला हमारा जो प्रोग्राम था उसमें किस तरह के जो आरोप लगाए थे पहले पार्ट के अंदर, वो आपको हमने बताए हैं, और इसके बाद दूसरे पार्ट में अब हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पटवारी है जिनकी ड्यूटी थी, जिन्होंने ये इंतकाल दर्ज करवाया है, तो उनसे अब बात की है तो ये कह रहे हैं कि इनको आईडी की जो जिस व्यक्ति का ये उसका मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में विरासत का अगर इंतकाल किया जाता है तो उसमें उस जिसकी विरासत आगे ट्रांसफ़र की जा रही है तो उसकी आईडी इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक एफिडेविट के आधार पर ही अपना यह काम चला लेते हैं। इसके अंदर जो साहबदीन पुत्र रुकना है जिसकी मौत हो चुकी है, पटवारी और इनके जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इसकी मौत हो चुकी है
2013 में 30 अक्टूबर 2013 के अंदर, और उसके आधार पर इन्होंने ये विरासत का इंतकाल किया है। लेकिन इंतकाल से पहले इन्होंने ये वेरीफाई करना ज़रूरी नहीं समझा कि साहबुद्दीन पुत्र रुकना जिसकी आप आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके एक्चुअल में वारिस हैं या नहीं है। और यहाँ ये बता दें कि हाँ बिल्कुल, ये जो रोशन है जिसके नाम से एफिडेविट लिया गया और उसके जो साहबुद्दीन है उसके बाप का नाम, उसकी बिल्कुल मृत्यु हुई है और उसका जो मृत्यु प्रमाण पत्र भी इसके साथ लगा हुआ है। लेकिन वो मृत्यु प्रमाण पत्र है साहबुद्दीन पुत्र रुकना का नहीं है। एक्चुअल में वो जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो ये मृत्यु प्रमाण पत्र है और इसमें ये है साहबुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन का। अब देखना ये होगा कि इस मामले के अंदर आगे किस तरह की क्या जांच होती है, क्या एक्चुअल में ये मामला ट्रेस आउट हो पाता है जिला प्रशासन की तरफ से, या इस मामले के लिए भी जो पीड़ित पक्ष है जिन्होंने ये शिकायत कर रखी है उनको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। अपने न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप के साथ हनुमान पूनिया।